जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवनीश एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेसिक पार्ट है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम आज हम गणित की पहली कक्षा शुरुआत करने वाले हैं और आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, संख्या पद्धति बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। आपको अगर आप अर्थमेटिक समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको संख्या पद्धति को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम जानते हैं कि संख्या पद्धति है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम इतना जानते हैं कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए, यानी कि हमें गणित में अगर कुछ भी लिखना है तो हमें मुख्यतः 10 संख्याओं का प्रयोग करना होता है। वो 10 संख्याएं कौन सी होती हैं? वो 10 संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, हमें कोई संख्या लिखनी है तो हमें उसमें मुख्य रूप से इन 10 संख्याओं का प्रयोग करना ही पड़ेगा। इन 10 संख्याओं के बिना हम कोई भी संख्या नहीं लिख सकते। ठीक है, तो गणित के लिए मूल संख्याएं हैं जो कि हमें लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो देखिएगा कि संख्या पद्धति की शुरुआत या मैथ की शुरुआत, गणित की शुरुआत हम इन्हीं संख्याओं से करते हैं और जान लेते हैं कि इन संख्याओं का कितना महत्व है। ठीक है, देखिए संख्या पद्धति में हमें अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमें जानना होगा इन संख्याओं का जातीय मान। ठीक है, इन संख्याओं का जातीय मान और इनका स्थानीय मान, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता भी होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कोई संख्या लिखी गई है 2, 3, 5, 6। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इस संख्या में 3 का जातीय मान बताइए, तो आप 3 का जातीय मान क्या बताएंगे? जातीय मान का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो वो संख्या लिखी गई है वह संख्या स्वयं की वही जातीय मान होती है। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैंने आपसे पूछा इसमें 3 का जातीय मान, तो इसमें 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान वो संख्या 3 स्वयं होगी। ठीक है, 3 का जातीय मान वो संख्या स्वयं यानी कि 3 ही होगी। ठीक है, अगर हमें पूछा इस संख्या में 6 का जातीय मान बताइए, तो 6 का जातीय मान वो संख्या स्वयं यानी कि 6 ही होगी। ठीक है, 6 का जातीय मान 6 ही होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जानते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान को भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम अगर कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 4, 8, 5, ये हमने कोई एक संख्या, कोई नंबर लिखा। अब हमें इसे गिनना है, काउंट करना है, तो हम कैसे काउंट करेंगे? हमेशा संख्याओं को गिनने के लिए हम दाहिनी तरफ से शुरुआत करते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को अगर हमें काउंट करना है तो हम राइट साइड से उसे काउंट करेंगे। ये देखिए दाहिनी तरफ ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़े का स्थान है। ठीक है, और ये हजार का स्थान। ठीक है, यानी ये इकाई है। ठीक है, ये दहाई का अंक है, दहाई का स्थान है, ये सैकड़े का स्थान है। ठीक है, और ये हजार का स्थान है। ठीक है, तो हम अब स्थानीय मान की बात करेंगे। देखिए स्थानीय मान लीजिए ये संख्या लिखी गई है। ठीक है, इस संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना है। ठीक, अगर आप कहें कि इसमें 4 का स्थानीय मान बताइए, 4 का अगर हमें इसमें स्थानीय मान बताना हुआ तो हम कैसे करेंगे? देखिए ये हमारा इकाई का अंक है। ठीक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक है। ठीक है, और ये हजार का अंक है। ठीक है, इकाई का मतलब होता है 1, ठीक, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़े का मतलब होता है 100 और हजार का मतलब होता है 1000। ठीक है, हम इसी प्रकार से संख्याओं को आगे बढ़ाते जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब संख्याएं ऐसे ही निरंतर बढ़ती रहेंगी। और संख्या को गिनने के लिए हमें हमेशा याद रखना है कि दाहिने तरफ से संख्याओं को हम गिनेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस संख्या की बात करें, इस संख्या में अगर हमें 4 का स्थानीय मान निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर हमें 4 का स्थानीय मान निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, देखिए सैकड़े के स्थान पर 4 है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले हम बेसिक से हम आपको पूरा एक एक चीज बताते हैं। पहले 5 का निकालते हैं, तो 5 का स्थानीय मान 5 के गुणा में 1 हमने क्यों किया? क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा, तो 5 का स्थानीय मान हो गया 5। ठीक है, 8 का स्थानीय मान हमसे पूछा, तो हम 8 का स्थानीय मान निकालेंगे। ठीक है, 8 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम लिखेंगे 8 के गुणा में। अब 8 जो है ये दहाई के स्थान पर है, और दहाई का मतलब होता है 10, यानी कि 8 का स्थानीय मान निकल के आ गया 80। ठीक है, अब उसी प्रकार हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 4 का स्थानीय मान हमें निकालना है, 4 सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 का स्थानीय मान हम निकालेंगे 4 के गुणा में
सैकड़े के स्थान पर है तो हम 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 का स्थानीय मान निकल के आ गया 400, ठीक है। तो ये जाति मान और स्थानीय मान बहुत ही सिंपल है, एकदम आसान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, इसके आगे चलते हैं। स्थानीय मान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, जहां में आप काफी सारे स्टूडेंट थोड़े से समस्या में आ जाते हैं। जैसे हमें ये संख्या दे दी गई 1 0 2 5, ठीक है। इसमें हमें 0 का स्थानीय मान निकालना हुआ तो क्या होगा, ठीक है। इसमें हमें 0 का स्थानीय मान निकालना हुआ तो क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। हम पहले 5 का स्थानीय मान निकालेंगे। 5 का स्थानीय मान चूंकि 5 इकाई के स्थान पर है और 2 दहाई के स्थान पर है, 0 सैकड़े के स्थान पर है, ठीक है, और 1 हजार के स्थान पर है, ठीक है। हमें 0 का स्थानीय मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले शुरुआत 5 से करेंगे। चूंकि हमें स्थानीय मान निकालना हो या कोई भी संख्या अगर गिननी हो तो हम दाहिनी तरफ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा इकाई का अंक हमेशा गणित में दाहिनी तरफ पहला अंक होता है, ठीक है। तो 5 का हम निकालेंगे स्थानीय मान, तो 5 के गुणा में 1 हमने क्यों लिखा मैंने आपको बताया, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है तो ये आ गया निकल के 5, ठीक है। 2 का स्थानीय मान हम निकालेंगे, तो 2 का स्थानीय मान देखिए 2 दहाई के स्थान पर है तो हम लिखेंगे 2 के गुणा में 10 यानी कि 20, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं, जब 0 का स्थानीय मान निकालना होता है तो यहाँ पर सीधा स्टूडेंट 100 लिख देते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। आपको जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यानपूर्वक एकदम प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद हल करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें गलती कर देते हैं। इसमें पूछेगा 0 का स्थानीय मान बताइए और ऑप्शन में रहेगा 0 100 और भी कुछ करके ऑप्शन दे देगा और स्टूडेंट सीधा 100 को टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये एकदम गलत है। आपको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर 0 का स्थानीय मान जो है, देखिए मैं निकालता हूँ कितना आता है, देखिए 0 मल्टीप्लाई बाई, अब 0 सैकड़े के स्थान पर है तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, 100 से गुणा करेंगे। अब 100 में 0 में किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करेंगे तो आपको पता होगी ये बात कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करिए उसका मान हमेशा 0 आता है, ठीक है। 100 से गुणा करिए, 1000 से गुणा करिए, 50,000 से गुणा करिए, हमेशा 0 में किसी भी संख्या से अगर आप गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बहुत विशेष रूप से जानने की जरूरत है। यहाँ पर 0 का स्थानीय मान आएगा 0, यही मुझे बताना था, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। बाकी 1 का स्थानीय मान बताना है तो 1 का स्थानीय मान देखिए 1 गुणा में इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के जगह पर 1 है तो हम 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा 1000, ठीक है, 1000। तो हमसे पूछा गया था कि 0 का स्थानीय मान बताना है तो 0 का स्थानीय मान दोस्त हो जाएगा 0 का स्थानीय मान 0, ठीक है। तो आइए फिर आगे चलते हैं और जानते हैं कि संख्या पद्धति में क्या क्या चीजें हैं। दोस्त आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बात करता हूं और पढ़ेंगे आगे विभक्ति के नियम, ठीक है। विभक्ति के नियम पढ़ेंगे जिसमें 2 से विभक्ति के नियम, 3 से विभक्ति के नियम, 4 से विभक्ति के नियम, 6 से विभक्ति के नियम, 5 से विभक्ति के नियम, 8 से 11 से 7 से 13 से, यानी कि हम सारे विभक्ति के नियम को पढ़ने वाले हैं। यानी कि विभक्ति का मतलब क्या होता है? विभक्ति का मतलब ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, यानी कि जिसका शेष निकल के क्या आ जाए 0, जिसका शेष निकल के 0 आ जाए, वही संख्या उसे हम कहते हैं कि वो संख्या पूर्ण रूप से विभक्ति हो गई या फिर पूरी उससे विभाजित हो गई, डिवाइड हो गई, ठीक है। देखिए हम जान लेते हैं कि 2 से विभक्ति होने का नियम क्या है। 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी संख्या है? तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 संख्याएं हों, ठीक है। मैं आपको फिर से बताता हूं, ऐसी कोई संख्या जिसकी इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। अगर उसकी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, यानी कि उसका शेष निकलकर 0 आएगा। तो मैं आपको उदाहरण करके दिखाता हूँ आपको। जैसे देखिए ये कोई संख्या है 2, 5, 6, 8, ठीक है, ये कोई संख्या है। अब हमें पता लगाना है कि ये संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं। तो 2 से विभाजित है कि नहीं ये हमें करने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी इकाई के स्थान पर क्या है।
क्या इसके इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है? अगर ऐसी संख्याएं हैं तब मैं 100% गारंटी लेता हूं कि ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। देखिए एक तो तरीका है बचपन वाला कि आप भाग दें इसमें 2 से, ठीक है, तब चेक करें। और नहीं तो फिर अगर आप थोड़ा बहुत मैथ पढ़े होंगे, आपको काटना कूटना आता होगा, तो आप सीधा 2 से ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 2 दूना के 4, एक बचा यहाँ लगाया 16, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, यानी कि ये पूरी संख्या 2 से कट गई और इसका जो भागफल है वो 1284 निकल के आ गया, ठीक है। शेष बिल्कुल 0 बचा क्योंकि ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई है। तो यहाँ पर कैसे हमें पता चला कि 2 से विभाजित होगी? क्योंकि इसकी इकाई के स्थान पर 8 है, ठीक है। अब हम इसी प्रकार दूसरी संख्या देखते हैं। अब हम देखेंगे कि 3 से विभाजित होने वाली वो कौन सी संख्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। 3 से विभक्ति करनी है तो मैं आपको बता दूं 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होगी। ऐसी संख्याएं जिनके संख्याओं का योग, ध्यान से सुनिएगा, वह संख्या जिसके संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। जैसे हमने कोई संख्या लिख दी 1 2 5 7, ठीक है, हमने लिखा 1 2 5 7। अब हमें ये पता करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो अगर हमें याद रहेगा कि वह संख्या जिसके संख्याओं का योग, ठीक है, कौन सी संख्या, जिसके संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जिनके संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें ये चेक करना है कि क्या इनकी संख्याओं का योग 3 से विभाजित है। कैसे चेक करेंगे? वही सिंपल सी बात, 1 लिखा 2 लिखा, सभी का जोड़, योग होने का मतलब सभी का जोड़, ठीक है। 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, ठीक है, 15। अब 15 जो है ये क्या 3 से विभाजित है? बिल्कुल, 15 जो संख्या है वो 3 से विभाजित है, इसलिए यहाँ पूरी की पूरी संख्या यानी कि 1257 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप 1257 लिखिए और 3 से भाग करिए, शेष में आपको 0 मिलेगा क्योंकि ये 1257 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए हमने ये छोटी संख्या लिखी है, अगर इससे बड़ी संख्या होती तब क्या करते? चलिए हम लिखते हैं 1257 को आगे बढ़ा देते हैं, हम इसमें और संख्याएं जोड़ देते हैं 2 3 5 7 1 9, ठीक है। हमने इतनी बड़ी संख्या लिखी। अब हमें चेक करना है कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, ठीक है। आइए वही काम करते हैं, सबका जोड़ 9 1 10, 10 7 17, 5 22, 22 3 25, 25 और 2 27, 27 और 7 34, 34 और 5 39, 39 और 2 41, 41 और 1 42, ठीक है, 41 और 1 42। अब ये संख्या आ गई 42। अब हमें पता कैसे चलेगा कि 3 से विभाजित है कि नहीं, क्योंकि 42 तो 3 के पहाड़ा में आता ही नहीं है। तो हम फिर क्या करेंगे, हमारा रूल कहता है कि संख्याओं का अगर योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम फिर क्या करेंगे, 2 संख्याएं हैं यहाँ पर, तो हम इसका भी योग कर लेंगे, 4 और 2 6। अब ये हमें पता चल गया कि ये 3 से विभाजित हो जा रहा है, यानी कि ये जो पूरी संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 3 से विभाजित होने के लिए हमें संख्याओं का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी की पूरी संख्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, ठीक है। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, 4 से विभाजित होने का नियम ये है, 4 से विभाजित होने का नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई और दहाई के स्थान पर जो संख्याएं हैं, अगर वो संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि किसी भी संख्या की इकाई और दहाई पर स्थित जो 2 संख्याएं हैं, अगर वो 4 से विभाजित हो जाती हैं तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा कि ये संख्या मैंने एक लिखी 4 2 1 6, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हमने 4 से विभाजित होने का रूल आपको बताया कि इकाई और दहाई पर जो संख्याएं हैं
ये दोनों संख्याएं अगर 4 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए हम चेक करते हैं। 4 से हम डिवाइड करते हैं इसे। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप भाग करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर 4 लिखिए और डिवाइड करके चेक कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें आती होंगी, इसलिए मैं आपको भाग करना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, भाग करना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें ऐसे बताता हूँ क्योंकि आपने प्राइमरी अपनी परीक्षा में प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा होगा। 4 से देखिए हम इसे डिवाइड करेंगे, कैसे कटेगा? 4 एकम 4, ठीक है, फिर 0 बाहर ले जाएंगे। ठीक है, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, फिर 4 चौका 16। ठीक है, मैंने कैसे काटा? 4 एकम 4, ठीक है, फिर यहाँ 2 बचा, तो अब 2 4 से छोटा है तो हम 0 बाहर ले जाएंगे। 4 0 में 0, अब 2 शेष बचा, तो 1 के बगल में 2 खड़ा हो गया, तो ये बन गया 21। ठीक है, ये 21 बन गया। ठीक है, 21 बन गया, तो हमने 4 से 21 में भाग दिया। 4 पंजे 20, 5 बार गया, 1 शेष बचा, 6 के बगल में 1 को खड़ा किया, बन गया 16, और 16 को हमने 4 से भाग दिया तो ये बन के आ गया ये 4। ठीक है, अब ये सही है कि नहीं आपको पता होगा, जब चेक करना होगा, कोई संदेह होगा तो आप 1054 को 4 से गुणा कर लीजिए, आपको ये संख्या मिल के आ जाएगी। 4 चौका 16, 4 पंजे 20 और 1 21 की 1 हासिल, तो 4 जीरो 2, 4 पंचा 4216, 4216। ठीक है, ये तो मैंने आपको उत्तर की जांच भी करके बता दिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। अगर किसी भी संख्या की इकाई और दहाई पर स्थित जो संख्याएं हैं, अगर वो दोनों संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती है तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है आप 4 से विभाजित कर सकते हैं या फिर हो जाएगी। ठीक है, आइए एक दूसरा मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए ये कोई संख्या 1 2 5 6 4 4 0। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है। अब आपको बताना है कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो 4 से विभाजित होने के लिए हमें अगर नियम याद है कि वह संख्या जिसके इकाई और दहाई के स्थान पर जो दोनों संख्याएं हैं, अगर ये 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। देखिए 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे। ठीक है, 4 दिया के 12, 5 में 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 1 बचा, 6 के बगल में खड़ा किया, 4 चौका 16। ठीक है, फिर ये 4 है, 4 एकम 4, और ये फिर ये 4 एकम 4, फिर ये 0। ठीक है, यानी कि ये हमारी पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो गई। कैसे हो गई? क्योंकि मुझे पता थी ये बात कि इसके इकाई और दहाई के स्थान पर जो दोनों संख्याएं हैं ये मिलाकर बनती है 40, और 40 जो है वो 4 से विभाजित है, इसीलिए ये पूरी की पूरी संख्या 4 से हमारी विभाजित हो गई। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम क्या है। ठीक है, 5 से विभाजित होने का नियम क्या है? ठीक है, 5 से विभाजित होने का नियम दोस्त बहुत ही आसान है। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो और 5 हो तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाए, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर उसके स्थान पर 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। जैसे हमने ये संख्या लिखा 2 5 6 0। ठीक है, अब ये संख्या 5 से विभाजित है कि नहीं हमें जांच करना है। तो सबसे पहले हम अगर 5 का नियम जानते हैं कि अगर इकाई के स्थान पर 0 है या फिर 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 है तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए 5 बचे 25, 5 एकम 5, 0 के बगल में 1 खड़ा किया, 10 बन गए, 5 गुना के 10। ठीक है, ये 2560 संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। कैसे विभाजित हो गई? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर संख्या 0 है, जो कि हमारा नियम कहता है कि अगर इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो, अगर 0 या फिर 5 है इकाई के स्थान पर तो वो कितनी भी बड़ी संख्या होगी 5 से विभाजित हो जाएगी। मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। ठीक है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर 0 और 5 दोनों हो तब कैसे होगा? मेरे भाई 0 और 5 कोई संख्या होगी तो आगे पीछे ही होगी, 5 के ऊपर तो 0 लिखा नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 4 6, अब चलो 0 भी ले लेते हैं, 5 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर तो संख्या एक ही आएगी, वो चाहे 0 है चाहे 5 है। ठीक है, तो अगर इसके इकाई के स्थान पर संख्या 5 आ रही है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखिए 5 चौका 20, 4 बचा,
6 के बगल में 4 खड़ा किया, 46 बन गया। 5 5 9 45, ठीक है। 1 बचा, 0 के बगल में 1 खड़ा किया, 10 बन गया। 5 दूना के 10, 5 1 5, ठीक है। ये इतनी बड़ी संख्या 5 अंकों की संख्या जो है 5 से विभाजित हो गई। मैंने इसे जान लिया क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, 6 से विभाजित होने का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन 6 से विभाजित आप कर सकते हैं उन संख्याओं को, यानी कि ऐसी संख्याएं जो संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो वो 6 से भी विभाजित हो जाए, ठीक है। यानी अगर कोई भी संख्या मात्र 2 से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, ये जरूरी नहीं है। ऐसी संख्याएं जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तब वो संख्या जो है 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं देखूं, ठीक है। देखिए जैसे ये संख्या है 216, ठीक है। ये संख्या है 216। अब हमें पता करना है कि 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो हमें अगर रूल पता है, नियम पता है 6 से विभाजित होने का, तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि ये संख्या क्या 2 से विभाजित हो रही है, ये संख्या क्या 3 से विभाजित हो रही है। अगर 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 3 से भी विभाजित हो जाएगी, तो डेफिनेटली ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 2 से और 3 से विभाजित होने का नियम मैंने आपको बताया है कि 2 से वह संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। मैंने आपको 3 से विभाजित होने का रूल बताया है कि वह संख्या जिसके अंकों के स्थानों को जोड़ने पर अगर वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है, तो पक्की बात है कि वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। हम जोड़ते हैं 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 3 से विभाजित हो जा रही है, यानी कि यह ऐसी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो जा रही है और 3 से भी विभाजित हो जा रही है। तो 6 का नियम यही कहता है कि ऐसी संख्या जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। वह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और 7 का नियम देखते हैं कि 7 का नियम क्या कहता है, ठीक है। आगे हम जान लेते हैं कि 7 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, ठीक है। 7 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? 7 से विभक्त होने का नियम कहता है कि ऐसी संख्या जिसमें से इकाई के स्थान की संख्या को छोड़कर बची संख्या में से इकाई की संख्या में इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसका वर्ग करके अगर घटा दिया जाए, अगर वह संख्या 7 से विभाजित होती है तो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि 7 से विभाजित होने का कोई और विशेष नियम नहीं है, ठीक है। यही नियम है, तो आपको मैं समझा देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 884, ठीक है। कोई संख्या दी गई है 884। अब हमें पता करना है कि यह संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया कि 7 से विभाजित होने का नियम इतना है कि इकाई के स्थान पर जो संख्या है इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर यानी कि बची संख्या जो है 88, इकाई के स्थान पर जो संख्या है इसे छोड़कर बची संख्या में से इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसका वर्ग अगर हम घटा दें और वह संख्या अगर 7 से विभाजित हो जाती है तो ये हमारी पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। आइए चेक करते हैं। तो इकाई के स्थान पर जो संख्या उसे हमने छोड़ दिया, बची संख्या लिखा है, उसके बाद इकाई के स्थान पर जो संख्या उसका वर्ग करेंगे और हम देखेंगे कि क्या वर्ग करने के बाद और घटाने के बाद जो संख्या आती है अगर वह 7 से विभाजित हो जाएगी तो ये पूरी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 में से 6 गया 2, 8 में से 1 गया 7। अब ये 72 क्या 7 से विभाजित है? 72 क्या 7 से विभाजित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारी ये जो संख्या है ये 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये संख्या हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि ये संख्या जब हमने 7 का नियम लगाया तो उस नियम के अनुसार जो हमारा आया है ये शेष, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। एक दूसरा नंबर हम लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा नंबर हम लेते हैं, देखिए एक दूसरा हम नंबर लेते हैं 512, ठीक है। 512 दूसरा नंबर लेते हैं और इसमें भी हम वही नियम लगाते हैं कि इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसे छोड़ देते हैं और बाकी बची संख्या में से इकाई के स्थान की संख्या का वर्ग करके हम घटाएंगे। तो बाकी बची संख्या है 51 और इसमें हम घटाएंगे इकाई के स्थान पर जो संख्या है हम इसे घटा के लिखेंगे। तो 2 है, 2 का वर्ग हो गया 4, ठीक है। 2 का वर्ग हो गया 4, 51 में से 4 घटाया 11 में से 4 गया 7 और ये बचाया 4, ठीक है।
47 बचा। अब ये क्या संख्या 47 7 से विभाजित है? नहीं विभाजित है, ठीक है, नहीं विभाजित है। इसका मतलब ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो 7 से विभाजित होने का नियम यही है। अब हम चलते हैं 8 की तरफ कि 8 का नियम क्या कहता है, ठीक है। 8 का नियम क्या कहता है दोस्त, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ध्यान से वीडियो पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। 8 से विभक्ति का नियम क्या कहता है दोस्त? 8 से विभक्ति का नियम कहता है कोई भी संख्या लिखी गई है, दी गई है, उसमें इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो संख्या होगी, अगर वह संख्या यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो संख्या है वो तीनों संख्या मिलाकर अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे मैंने ये लिख दिया है संख्या 1 2 4, ठीक है, और ये 5 1 2, ठीक है। हमने ये संख्या लिखा। अब हमें पता करना है कि ये संख्या जो है 8 से विभाजित है कि नहीं है, ठीक है। 8 से विभाजित है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? हमें चेक कर 8 का नियम कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो ये तीनों संख्या है, अगर ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो हमारी ये पूरी संख्या जो है ये 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 512 जो है, ये 512 संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं। तो आपने अगर पढ़ा होगा तो ये 512 8 से विभाजित है, ठीक है, क्योंकि 512 जो है ये 8 का घन है, ठीक, 8 का घन है। मुझे पता है, आपको भी मैं याद करा दूंगा। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ देखते हैं। अब हम चेक करेंगे कि ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, ठीक है। आइए भाग करके देख लेते हैं। 8 से भाग दिया, 8 1 8, 4 बचा, ये 44 हो गया, ठीक है। 8 पंजे 40, फिर यहाँ 4 बचा, ठीक है, 45 हो गया। फिर ये 8 पंजे 40, ठीक है, 5 बचा, यहाँ 51 हो गया, ठीक है। 8 पंजे 40, अब ये हम करेंगे 8 छक्का 48, ठीक है, 48। अब 51 में से 48 गया, कितना बचा? 51 में से 48 गया, 3 बचा, ठीक है, 3 बचा। अब हम 3 यहाँ पर लिखेंगे तो ये बन गया 32, 32। तो 32 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32, ठीक है। 8 चौका 32 यानी कि ये पूरी संख्या जो है ये 8 से डिवाइड हो गई, ठीक है। पूरी संख्या 8 से विभाजित हो गई। हमने कैसे जाना? क्योंकि इसकी इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जा रही है, इसलिए ये इतनी बड़ी 6 अंकों की संख्या हमें पता चल गई कि ये 8 से विभाजित है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं दोस्त। अब हम जानते हैं कि 9 से विभाजित होने का नियम क्या है, ठीक है। अब हम जानेंगे 9 से विभाजित होने का नियम, ठीक है। 9 से विभाजित होने का नियम, तो प्यारे दोस्तों 9 से विभाजित होने का नियम इतना कहता है कि जैसे हमने 3 को पढ़ा था कि संख्याओं के अंकों का योग जोड़ के अगर वो संख्या 3 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार 9 से विभाजित होने का भी नियम यही कहता है कि अगर स्थान संख्याओं का अगर हम योग करेंगे, ठीक है, अगर हम संख्याओं का योग करेंगे और इनका योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। आइए चेक करते हैं। देखिए 6 6 12, 12 5 17, 17 2 19 और 1 20, ठीक है। 17 2 19 और 1 20, ये 20 संख्या क्या 9 से विभाजित है? नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर लेंगे 5 3 6 2, ठीक है। हम इसे चेक करते हैं। देखिए 5 3 8, 8 2 10, 10 6 16, ये संख्या हो रही है 16। अब ये 16 संख्या भी 9 से विभाजित नहीं है, ठीक है। तो अब हमें 9 का नियम कहता है, अब हम यहाँ पर एक संख्या अगर हम 2 और लिख दें, अब हम चेक करेंगे ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं है। तो अब हमें हम क्या करेंगे, संख्याओं का जोड़ 5 3 8, 8 6 14, 14 2 16, 16 2 18। अब इन संख्याओं के अंकों का योग 18 बन के आ गया और 18 संख्या जो है हमारी वो 9 से विभाजित है, ठीक है। 18 संख्या जो है ये 9 से विभाजित है। इसका मतलब ये संख्या, ये जो पूरी संख्या लिखी गई है ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैं एकदम आराम से बेसिक तरीके से आप